हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो इनमें से कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड होगा बच्चों? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेर। किसकी फॉर्म है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना बच्चों, इतना हमें याद रखना है कि ये किसकी फॉर्म होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो डिस्क्राइब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फॉर्म है डिस्क्राइबिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल। क्या करता है? ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई। और ये जनरली किस केस में शो करता है? जहां पे हमारे पास क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता हो, या हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर हो, वहां पे हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। एंड जो ये डबल बॉन्ड की रोटेशन होगी वो क्या होगी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। क्या होगी बच्चों? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। ठीक है ना? तो अब हमारा क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो सारे स्ट्रक्चर्स में क्या है? डबल बॉन्ड्स आपका प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों रिंग का अगर साइज देखें तो 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमें रिंग के थ्रू फिनोमेना बताना है या कैसे फिनोमेना बताना है, तो इसमें क्या होगा? जनरली हम लोग फिनोमेना जो बताएंगे वो हम बताएंगे डबल बॉन्ड के बेसिस पे, रिंग के बेसिस पे फिनोमेना हम लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि स्मॉल रिंग साइज में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। वहां पे केवल एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है बच्चों। अब तो यहाँ से अब हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है ना? ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है? जो इसके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होंगे ना बच्चों, जैसे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई लग रहा है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या लग रहा है? वाई लग रहा है और एक्स लग रहा है, इस तरीके से। तो जो ये हमारे पास ये जो हमारी साइड चेंज है, जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे लग रही है, वो हमारी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब ये एक्स अलग होगा और वाई अलग होगा। ये नहीं होगा कि एक्स बराबर वाई हो, या फिर इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक्स एक्स लग गया दोनों साइड, है ना बच्चों? और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? एक्स वाई लगा दिया। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो जीआई कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है? तो ये मस्ट कंडीशन है जीआई शो करने की। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भाई बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, बिल्कुल है भाई। तो डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे हमारे पास एच हो गया, यहाँ पे हमारे पास सीएल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? CH3। अब ये क्या है? इस पे तो ये जो सीएल और एच है दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन है, उस पे क्या लग रहा है बच्चों? इधर का ये कार्बन, ये दोनों कार्बन अब तक सेम, ये कार्बन एंड इस कार्बन पे क्या लग रहा है? CH3। तो ये भी क्या हुआ? डिफरेंट हो गए। तो ये जीआई शो करेगा बच्चों। ठीक है? ये कंपाउंड आपका जीआई शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, दोनों क्या है बच्चों? सेम हो गए। तो ये तो जीआई शो करेगा नहीं। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें CH Cl है, बस कुछ नहीं, ये CH Cl है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप इस कार्बन की बात करोगे, जो ये वाला कार्बन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस देखें तो ये सेम, ये सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम बच्चों, और ये वाला तो सेम है ही है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या करेगा? जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे HCl लग रहा है, इस कार्बन से तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो इस पे क्या होंगे? दोनों ग्रुप्स हमारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH CH3 CH CH3 दोनों सेम है, यहाँ पे CH2 बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है बच्चों? तो ये जीआई शो आपका नहीं करेगा। तो कौन सा कंपाउंड है जो जीआई शो करेगा? ओनली ए है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।